गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल है कि जब अगर आपके एक्स या आपके लवर आपके पास वापस आते हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। शायद आपको भी ना पता हो, आपने बहुत कुछ अपने जहन में सोचा हो, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन या आपके माइंड में क्या चलेगा जब आपके एक्स या आपके पार्टनर आपके सामने आ जाएं। बिकॉज़ डेफिनेटली अगर वो आपके एक्स हैं, आपको छोड़ के गए हैं, तो किसी अच्छे नोट पे तो नहीं छोड़ के गए होंगे, बट वो आपके माइंड में मुस्तकिल रहते हैं। शायद इसीलिए आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हों। आई एम वंस अगेन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द members who are subscribed till date to my channel. I am very 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 thankful to all of you. बहुत बहुत परवरदिगार का करम है और आपका बेहद शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का। लेट्स सी कि अगर आपके एक्स या आपके लवर जो आपको छोड़ के गए वो अचानक आपके सामने आ जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. King of Cups, okay. Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo, Earth sign. कुछ कार्ड सीधे निकल रहे हैं। Strength, very nice. मुझे आपका रिएक्शन होगा क्या, उससे ज़्यादा मुझे अभी ऐसा लग रहा है सॉरी, कि इस वक्त आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसको नफ़रत देने वाले आदमी को भी मोहब्बत देना आ गई है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो लोग, जिनके पास जो होता है वो वही दे सकते हैं। जो अपनी इज़्ज़त करते हैं वो दूसरों की भी इज़्ज़त करते हैं। ये बात शायद आपको विद दिस किंग बहुत स्ट्रांगली, ये बात कि आपके पर्सन जो हैं वो जब आपके सामने आएंगे, शायद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको ये बात याद आए कि आपकी किस नोट पे इनके साथ लाताल्लुकी हुई थी, यानी कि आप लोग किस पॉइंट पर आकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके जहन में बहुत सारी ऐसी बातें कुछ सेकंड्स के लिए आएंगी कि झगड़ा करूं, लड़ाई करूं, बातें सुनाऊं, लेकिन आप कुछ भी याद नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं देख सकती हूं कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन और बहुत ही मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। शायद ये मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आएगा तो शायद ये कुछ सेकंड्स के लिए इसलिए आए क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं आपको हैपनिंग के तौर पे मिल गया, तो ये ज़रूर होगा कि आपको कुछ सेकंड के लिए वो एनर्जी रिसीव होगी, बिकॉज़ वो भी जब आपको देखेगा या देखेंगी तो उनके भी एक तरीके से फ्लैशबैक होगा कि हम अलग क्यों हुए थे। और ये कुछ सेकंड्स की बात होगी, कुछ मिनट्स की बात होगी, और इमीडिएटली जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे, पर्सन से मुराद आपके एक्स या आपके वो पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ा, वो आपकी जेनरोसिटी, आपकी मैच्योरिटी और आपका रिएक्शन देखकर, जो कि किसी भी फॉर्म में डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा, काफ़ी अमेज्ड होंगे। मैं ये देख सकती हूँ कि आपका जैसा ही इनके साथ आमना सामना होगा, आप कुछ लम्हों के लिए तो शायद बिल्कुल ही खामोशी अपना लें विद दिस हर्मिट कार्ड, बिकॉज़ आप उस पर्सन से कुछ कह ही नहीं सकते। वो वैसे ही बड़ा कोल्ड शोल्डर और बहुत ही कोल्ड पर्सन है। यानी वो उसी वक्त नहीं था जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत थी, तो अगर वो अचानक मिल गया तो आप ये सोचेंगे कि ये तो वैसे ही बाय चांस और अचानक से आदमी मिला है। और अचानक से मिल के किसी इंसान से खफगी या गिला शिकवा करना तो बिल्कुल ही बेकार है। मेरे ख़्याल से आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, बिकॉज़ मैं यहाँ स्ट्रांगली देख सकती हूँ, जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो यही हो रहा है कि ये तो एक इत्तेफाकी मुलाकात और हादसाती मुलाकात है। माफ़ी की और शर्मिंदगी का तो अटेम्प्ट तब होता है जब गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके जो है वो मीटिंग की जाती। एक हादसाती मुलाकात में शिकवा करने की क्या बात। ये आपका बहुत बॉडी जेस्चर होगा।
दूसरा ये, इसको करने के लिए जितनी स्ट्रेंथ आप उस दिन अपने अंदर नोटिस करेंगे, शायद ये मोमेंट गुजरने के बाद आपको ख्याल आए कि क्या मैं इतना बहादुर और इतनी बहादुर हो चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि आज मैं उस इंसान को देखकर ना ही मेरे अंदर कुछ हुआ, ना ही मेरे दिल को कुछ बिजली कड़की या कुछ ऐसा कुछ शॉकिंग सा लगा, या मुझे फॉर अ सेकंड कुछ एक करंट सा फील हुआ, कुछ नहीं हुआ. एंड यू विल फेस दिस पर्सन विथ बोल्डनेस, बहादुरी से जिसे कहना चाहिए ना. जबकि अच्छे नोट पे तो आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग रीडिंग्स देखते हैं, जिनको टैरो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ फाइट्स, ऑब्स्टेकल्स, आर्ग्यूमेंट्स, कभी किसी के साथ कभी अपने साथ. तो ये तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली. बट आप बड़े मेच्योर पर्सन हो चुके हैं. लेट्स सी मोर. अगर आपके एक्स या आपके वो पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ दिया, वो अचानक आपके पास आपके सामने आ जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा. एंड दिस इज़ नॉट लाइक ये आपका रिएक्शन होगा, हो सकता है वो बंदा अपने एंड पर प्लान मीटिंग करके आए, लेकिन वो डेफिनेटली आपको देखकर सरप्राइज़ होगा. नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक वो पर्सन आएगा विद दिस नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज उसको दिल ही दिल में काफ़ी रिग्रेट है. वो डेफिनेटली आपको अगर माफ़ी तो ज़रूर. दिस इज़ समथिंग हैपनिंग विद माई कैमरा, आई थिंक. क्या हो रहा है वल्लाह आलम. सॉरी, मैं रीडिंग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ. ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बट ओके लेट्स स्टार्ट. आपको शायद फील नहीं होगा बिकॉज मैं एडिट कर दूँगी. विद दिस नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो पर्सन हो सकता है, मुझे यहाँ फील हो रहा है कि वो पर्सन प्लान्ड मीटिंग की ये हैपनिंग होगी. मतलब वो अचानक से आएगा, आपको ये लगेगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में अचानक से आ गए, लेकिन उसकी तरफ से ये प्लान्ड होगी. और शायद वो आपके रिस्पॉन्स को देखकर आपसे अपॉलॉजी फ़ौरन करे विद दिस नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज ये एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कार्ड है. नाइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स. और राइट, अच्छा जनाब, फ़ौरन ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया. अच्छा, यानी कि इसका मतलब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहेगा, लेकिन जो उसका एक कोल्ड बिहेवियर है, एक्शन शायद वो उस वक्त भी ना ले. मुझे ऐसा लगा था अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स ना आता तो मुझे लगता कि शायद वो माफ़ी मांग, उसको अपने दिल में ये बात ज़रूर होगी कि उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपको देखकर, लेकिन विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक वो ज़िद्दी भी है और शायद वो ना माफ़ी मांगे. ओके, आपका रिएक्शन क्या होगा? और हो सकता है आप भी इस तरह बिहेव करें. जस्टिस, ये कार्ड आना था, मुझे पता था आज जब मैं ये रीडिंग करूँगी तो टेम्परेंस, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड ज़रूर आएगा. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ज़रूर आएगा, बिकॉज ये जस्टिस से रिलेटेड कार्ड होते हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स, जी ये भी कार्ड बिल्कुल. एक और कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है. व्हाट इज़ दिस? 8 ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, कितने कार्ड हैं? ये पर्सन जब अचानक आपके सामने आ जाएंगे तो डेफिनेटली इनको डीप डाउन इनसाइड ये पता है कि ये आपके गुनहगार हैं. इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको टॉर्चर किया, इन्होंने आपको मेंटली अब्यूज़ किया, फ़िज़िकल अब्यूज़ किया या नहीं किया, बट विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपको फ़िज़िकली भी इन्होंने काफ़ी हद तक आपके इनोसेंट जेस्चर्स को इन्होंने काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया है. एंड डेफिनेटली दैट इज़ रिलेटेड टू रोमांस एंड लस्ट. और उसमें आप इनको बहुत जेन्युइनली सब कुछ ऑफ़र करते थे, बिकॉज़ आप इनके साथ अपने आप को आगे तक देखते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. ये मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है. प्लस ये भी कि आप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इनको एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे. ये तमाम चीज़ें इनके दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज़ ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स बड़ा ही इंटेलिजेंट और लॉजिकल पर्सन होता है. इनको याद आएगा वो लम्हा कुछ मिनट्स के लिए भी, जितनी भी देर की ये मीटिंग होगी, आपकी साइलेंस इनको ये सारी बातें कह देगी कि हाँ, जो इंसाफ देना था वो इतना मामूली इंसाफ था कि जिसे कहना चाहिए कि एक हाथ में बहुत भारी पत्थर और एक हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ एक परिंदे का पर. आप देख सकते हैं यहाँ पर
जस्टिस में इनको एक्चुअली आपको देना ही कुछ नहीं था। इनको अगर कुछ देना था तो सिर्फ अपना साथ, और ये अपनी खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे। आप देख सकते हैं इनको चुभता है, इनको लिटरली ये रिग्रेट फील होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी साइलेंस इनको खलेगी उस वक्त, और ये जब अचानक आपके सामने आ जाएंगे तो उनको ख़ुद एहसास होगा कि क्या जाता मेरा कि अगर मैं इसका साथ दे देता या दे देती। ये किसी न किसी तौर पर आपको ये समझाने की भी कोशिश करेंगे शायद कि ये अब भी इस रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको प्रेज़ भी बहुत करेंगे कि मैंने जिस वक्त जिस लम्हे छोड़ा था उस वक्त में और इस वक्त में कितना तब्दीली जो है वो हालात और वक्त तुम्हारे अंदर लेकर आ चुके हैं। ये बात ये आपको ज़रूर कहेंगे। आपने शायद इस वक्त अपने आप को काफ़ी विज़डम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने आप को काफ़ी विज़डम गेन की है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान को हालात के थपेड़े पड़ते हैं तो वो मैच्योर ही हो जाता है। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आ गए तो ये सबसे पहली बात आपके रिएक्शन से बड़े हैरान होंगे। आप ख़ुद भी इस मीटिंग के ओवर होने के बाद बड़े हैरान होंगे कि आपके अंदर कैसे इतनी ताकत आ गई कि जिस इंसान के पीछे मैंने इतने आंसू बहाए और इतना मैंने रोना पिटना किया, मैं आज उसके सामने एक पहाड़, एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। आपको लिटरली उनकी वाइब और एनर्जी फील होगी कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इनकी आज भी अना और ईगो जो इनके सामने आ रही है। या तो फिर आप इतना कोल्ड शोल्डर इनको देंगे, इतना कोल्ड आपका बिहेवियर होगा कि इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि ये आपसे माफ़ी मांग सकें। बट आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से आसानी से ये बात असेस कर लेंगे। लेट्स सी कि ये आपको और क्या कहेंगे। अगर ये कुछ कहेंगे तो ये क्या कहेंगे? 2 of Wands, alright. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 9 of Cups. Okay. ये अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, और अगर कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद भी ये आ जाते हैं आपके पास तो इनके पास कुछ जेन्युइनली आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है। इनको लग पता गया है, समझ में भी आ गया है, लेकिन हिम्मत नहीं है बिकॉज़ गलत किया है इन्होंने आपके साथ। विद दिस पेज ऑफ कप्स ये आपसे एज में भी डिफरेंस इनका है, और इनके एज में बड़े हों या ये छोटे हों, मैच्योर ये इस तरह से नहीं हुए जितने आप हुए हैं। प्लस विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स ये हमेशा एक इंतज़ार की ही एनर्जी में रहे हैं, और इनको उस वक्त भी लगेगा जैसे अभी भी बहुत टाइम है, माफ़ी मांगनी है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, उसमें भी ये समझेंगे कि जैसे आज हादसाती मुलाकात हो गई शायद आइंदा भी हो जाएगी, जबकि ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप इनको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करने वाले बिकॉज़ आप इवॉल्व हो चुके हैं, आप डेवलप हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये जब आपको इतना यानी कि एक बस ये तरीका ये कि जब ये आपसे मिलेंगे ना तो बस आपको भी बस ये होगा कि बस मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि ये बंदा मुझे इस हालत में देख ले कि मैं इसके जाने के बाद ना बिखरा, ना बिखरी, ना टूटा, ना टूटी। मैं फर्म था, यानी कि मैं फर्म थी। आप इसको अपने कैरेक्टर और जेंडर के हिसाब से पिक कर ले। मैं सिर्फ था या था ही बोल सकती हूँ बिकॉज़ बात लंबी हो जाएगी। आप जैसे स्ट्रॉन्ग थे, आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए, और ये विश फुलफिलमेंट होगी आपके उस मोमेंट को हैपन होने की। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा नहीं कुछ चाहते कि जब ये पर्सन हादसाती तौर पर भी आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बंदा ये देख ले कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गई, नुकसान तुम्हारा हुआ। और ये शायद आप वर्ड्स उनको बोलें भी ना, ये शायद ख़ुद ऑटोमेटिकली उस वक्त का एनवायरनमेंट, उस वक्त की सिचुएशन जो है ये अपने मुंह से बोलेगी। ये माफ़ी मांगना चाहेंगे, इनको इनकी ज़बान इनको ताकत नहीं देगी। ये आपको अपॉलॉजी देना चाहेंगे, इनको अल्फाज समझ में नहीं आएंगे बिकॉज़ नाइट्स जो होते हैं वो जितनी बहुत तेज़ी से आने वाले पर्सन होंगे, लेकिन जब ये आपको एक कंप्लीट पर्सन देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी मांग सकेंगे। बट डेफिनेटली एक रिग्रेट, एक अपॉलॉजी की फील जो है वो आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। लेट्स सी कि इनको देखते ही आपके जहन में क्या पहला सच, यानी मैं सोल ट्रुथ
सोल ट्रुथ डेक यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये जब आपके सामने अचानक से आ जाएंगे तो सबसे पहला सवाल आपका अपने आप से क्या होगा। और हो सकता है विद द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स आप ये बात उस वक्त ना सोच सकें, लेकिन आप बाद में ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे। What will be the question which you will ask to yourself when you will see this person coming back? What am I most afraid of losing? Wow, क्या इतनी सिंक्रोनाइज रीडिंग हो सकती थी। शायद आप इनको जब देखें और इस मीटिंग के बाद आप रिकॉल करेंगे कि क्या चीज़ है जिसको खोने से मैं अभी तक डरता हूँ या डरती हूँ। As we grow, change, and transform our lives, it requires us to let go of something that was, to make room for what will be. If you were to take the big leap today, would you feel scared of losing love, safety, or belonging? Name the fear and look at the worst case scenario. Find a solution. Take power back by being certain of who you are and where you are going. I'm forward knowing, I'm powerful beyond measures, I'm loved, I'm safe and I'm belong. ये बात शायद मैं पहले ही कह चुकी थी आपको कि जब आपकी ये मीटिंग ओवर होगी तो शायद आप अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या मैं इतना बहादुर हो गया, क्या मैं इतनी बहादुर हो गई कि आज मैं उस इंसान के सामने खड़ी हूँ और इस कार्ड में बिल्कुल यही बात निकली है। आप एक लम्हे को ये सोचेंगे कि वो वक्त जिस वक्त मैं इसके आगे गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, चीखती थी, पीटती थी, इसने तब वो वक्त याद नहीं किया, वो उस वक्त नहीं रुका। आप एक लम्हे को सोचेंगे कि क्या मुझे ये देखना है कि क्या पीछे था, या मुझे ये देखना चाहिए मेरे आगे, मेरे आने वाले फ्यूचर में क्या है। आप आगे बढ़ चुके हैं फॉर श्योर, बिकॉज तभी तो हम एक्स की रीडिंग कर रहे हैं। आपको अपनी वर्थ का भी अंदाज़ा हो गया है, आपको अपने ऊपर बिलीफ है कि आप सेफ़ हैं, आप मोहब्बत हासिल करने वाले इंसान हैं, आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन विच यू विल बी आस्किंग टू योर सेल्फ वंस दिस मीटिंग विल बी ओवर। और ये होगा क्योंकि कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर होगा। कोई भी आपको अचानक मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी के इम्प्रेशन को देखकर वो ज़रूर अपने आप से भी सवाल करेगा, और आप भी अंदर इसको देखकर आपके अंदर भी सिर्फ एक सवाल होगा जो कि इस टाइम के गुज़रने के बाद आएगा। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन के बाद अपने आप से क्या कहेंगे, या आप इनसे क्या कहेंगे अगर ये बाद में आपको कांटेक्ट करते हैं तो। I claim my own power and I am lovingly create my own reality. शायद ये आपसे ज़रूर पूछें कॉल पर, टेक्स्ट मैसेज पर कि तुम इतनी बदल गई, तुम इतने बदल गए, तो आप इनको क्या कहेंगे? आप यही बात कहेंगे कि मैं अपने पावर को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपनी उस रियलिटी को ओन करता हूँ जो मैंने ख़ुद से क्रिएट की। मैं जैसे पहले दिन था मैं वैसे ही हूँ। आई आस्क फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग सो दैट आई एम नोइंगली एंड लविंगली शेप माई वर्ल्ड एंड माई एक्सपीरियंसेस। आप इनको ज़रूर ये बात कहेंगे कि तुमने जो मुझे तजुर्बा दिया उसको मैंने अपने लिए एक एक्सपीरियंस, उस तजुर्बे को एक अपने लिए एक लर्निंग ली, और मैंने उसी को जाना ताकि मैं इस जान को, इस लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंसेस को मज़ीद बेहतरी के लिए शेप अप कर सकूं। तुमने जो कुछ मुझे दिया वो तुम वही दे सकते थे या दे सकती थी जो तुम्हारे पास था। मैंने उसको रिसीव करके अपनी लर्निंग और अपने एक्सपीरियंसेस में ब्लेंड करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आई थिंक ये बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग है, और ये वही पर्सन कह सकता है जिसको वाकई ज़िंदगी का मकसद समझ में आ चुका हो। कोई भी दुख आपकी ज़िंदगी में आता है, हम उसको अगर एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें और उसकी डेप्थ में ना जाएं, तो वो सिर्फ आपकी लाइफ की एक हैपनिंग है। बट अगर आप उस दुख को, उस हैपनिंग को अपनी लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स का एक चैप्टर समझें और उसको अपने लिए और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बनाएं, तो फिर आपको पता चलता है कि यही चैप्टर जब आपकी लाइफ में दोबारा उस बुक में आएगा तो आपने अपने उस एक्सपीरियंसेस की मिस्टेक पर इसको कैसे हैंडल करना है। थोड़ी सी फ़लसफ़ाना बात है लेकिन होगा।
अच्छा, यहाँ मैं एक और बात क्लियर करूँ कि ये एक्स या एक्स पार्टनर से रिलेटेड तो ज़रूर रीडिंग है, लेकिन ये जो रीडिंग मैंने आपके साथ इस वक्त डिस्कस की है, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है जो उनके बड़े लव्ड वंस थे, और उन लोगों ने, और वो लव्ड वंस आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्कूल फेलोज़ हो सकते हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल खोटा सिक्का समझते थे, जिन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। तो ये टूल आपने वही उसी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है जनाब। तो अगर आपकी लाइफ में आपके एक्स या आपके वो पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ा, वो हादसाती तौर पर आपका उनका टकराव हो जाता है, तो आप लोगों की क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी, उस पे मैंने ये रीडिंग की थी। आपका उस वक्त का क्वेश्चन अपने आप से क्या होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ दिनों बाद अगर ये एनर्जी प्रोसेस होगी, तो उस प्रोसेस में आप अपने पार्टनर, अपने एक्स पार्टनर के साथ क्या कन्वर्सेशन एक्सचेंज करेंगे, जो कि उनके लिए एक सरप्राइजिंग नॉलेज होगी, और आपका जवाब ये होगा। लेट्स सी कि अगर ये पर्सन आपको मिलते हैं और ये रीडिंग आपके लिए आ रही है, तो आपके लिए फिर एडवाइस क्या है। फोकस कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने आपके एक्स खड़े हुए हैं। आप अचानक से शॉपिंग करते हुए, कुछ ख़रीदते हुए, किसी मीटिंग में, किसी गैदरिंग में आप वहाँ पहुँचे और आपकी इनसे मुलाकात हो गई, और ये तमाम एनर्जी आपने एक्सचेंज की, और ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद आपके लिए एडवाइस क्या है। God, ceremony, rain, purification, ocean, ebb and flow. Such a beautiful advice. मैंने कहा था कि आपकी जो मीटिंग होगी वो कुछ इस तरह ही की हो सकती है। आप इसको एक सेरेमोनियल फेज़ देंगे। आपके लिए एडवाइस यही है कि ये मोमेंट आपके हक़ में ऊपर वाला भेजेगा। आप इसको ऐसे डील कीजिएगा जितने ट्रांसफॉर्म आप हो चुके हैं, और मेरे ख़्याल से आप सिर्फ एक इस पर्सन को ही नहीं, तमाम वो लोग जो आपकी लाइफ में आपको डिच करके छोड़ के चले गए, आप एक बड़े ही प्योर और बड़े ही फ़िल्टर्ड पर्सन बन चुके हैं। आप इन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही डील करें और ऐसे ही आगे बढ़ें जैसे ये एक चैप्टर्स की तरह पढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म होता जा रहा है, पलटते जा रहे हैं, न्यू चैप्टर्स होते चले जा रहे हैं। आपने अपनी हीलिंग पर ख़ुद ही काम किया, और आपको अपनी हीलिंग पर ख़ुद ही काम करना है। आप एक प्योर पर्सन डे 1 से थे और आज भी हैं। दिस प्योरिफिकेशन विल टेक यू टू दी फर्दर फ्लो। कतरा कतरा आपने लोगों के दिए हुए पत्थर, रोड़े, छोटे छोटे से उनके कीचड़ के छोटे छोटे से सारे थपेड़े जमा किए, और आपने उसको प्योर बनाकर, प्योरीफाई करके, आपने उसको रिवॉर्ड पे बैक किया, और उस पे बैक में आपकी प्योर एनर्जी नेचर की तरफ गई, जिसमें आप गो विद द फ्लो की तरह हो गए। अब आप किसी के भी हाथ आने वाले पर्सन नहीं हैं। आपको एंजल्स की तरफ से यही एडवाइस आ रही है कि चाहे आपके एक्स पलट के वापस आएँ या वो लोग वापस आएँ जिन्होंने आपको डिच किया, आप अपनी लाइफ, अपना वर्ल्ड, अपनी सेरेमनी, अपनी पीस, अपनी हीलिंग के खुद ड्राइवर हैं, खुद ही गाड़ी चलाने वाले हैं। अपने आप को हमेशा क्लेंजिंग में रखें। अपने ऊपर नेगेटिव ईविल आई को, बुरी नज़र को, बद नज़री से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आप आगे बढ़ने वालों में से हैं,
पीछे पड़ने वालों में से नहीं है। तो ये थी आपकी छोटी सी अच्छी सी रीडिंग। बहुत कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने इसको जनरल रीडिंग के तौर पर आपके सामने पेश कर दिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बनिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैलेंजेस आएँ उनको एक्सपीरियंस के तौर पर लें, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।